हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल पर। और आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी का ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी बैच लाई गई है जीके जीएस के लिए, तो ये इसी से रिलेटेड है। तो जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ पर देखेंगे। और जो लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा? जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा चीज़ पता चल जाएगा। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये ब्लूप्रिंट का काम करेगा। जैसे कि आप हमारे पीछे की वीडियो देखे होंगे, तो वो एक अलग ही लेवल का वीडियो होता है, क्योंकि मैंने उस पर बहुत सारा रिसर्च करके बहुत सारा चीज़ खोजबीन करके वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि आज का जो वर्तमान में समय चल रहा है, सिर्फ पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलता है। थोड़ा बहुत अलग आदमी के माइंड के साथ खेलने से भी जो है खेल कर भी जो है आप तैयारी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि साइकोलॉजिकल दिमाग लगाना पड़ता है। तो वक्त आ गया है आपको तैयारी को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए और तैयारी को गति देने के लिए। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और इसके साथ साथ आप जो है इन 682 पोस्ट में से अपना एक जो है पोस्ट यहाँ पर एकदम से कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो द करियर प्लानेट को आप सब्सक्राइब कर लें। और एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर PDF वगैरह पड़ा हुआ है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे के सारे PDF वगैरह पड़ा है, तो वहाँ पे आज जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिहार एसएससी वालों को भी फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी। ठीक है। ये BPSC वालों को भी, BPSC AET का जो आया हुआ है और बिहार पुलिस SI वगैरह के लिए भी एकदम परफेक्ट वीडियो होने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी पॉइंट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है कि 99% VS 1%। आपको सबसे पहले मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि दो तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है। एक तो 1% वाले बच्चे होते हैं, एक 99% वाले बच्चे होते हैं जिसका माइंडसेट अलग अलग होता है। ठीक है। 99% वाले और 1% वाले दोनों को दोनों बच्चा सेम किताब पढ़ते हैं, 24 घंटा दोनों को मिलता है, फिर भी रिजल्ट इन 1% वाले ही लेके चले जाते हैं, ये 99% वाले लेके नहीं जाते हैं। ठीक है। और हमेशा से याद रखिएगा, रिजल्ट जो है ना किसी के हालात पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि आपके सोच पर, आपकी आदत पर, आप किस तरह से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग के पास हज़ारों एक्सक्यूज होगी कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पुस्तक नहीं है, मेरे पास मोबाइल नहीं है। ठीक है। वो अपने बार बार पर अपने हालात को देंगे, मतलब दोष देंगे ये वो। ठीक है। लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उसी में से कुछ अच्छे बच्चे होंगे जो इन 1% में होगा। तो आपका माइंड सेट जितना मजबूत होगा, मन के हारे हार होता है, मन के जीते जीत होता है। तो यदि आप मजबूत माइंड सेट के हैं कि ठीक है भाई आप जिद्दी हैं, तो आपका जो है ना सिलेक्शन थोड़ा सा जल्दी होता है। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवीजन बैच के बारे में है, जो CGL 4 BSO के लिए 50 क्वेश्चन जो आपको जीके जीएस पूछे जाते हैं उसके लिए बैच है। तो इसके बारे में लास्ट में बात कर लूँगा। तो चलिए सबसे पहले मैं अपने काम की चीज़ों को देखता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मान लेता हूँ कि 682 पोस्ट में ये जो 82 पोस्ट है ना, ये 82 पोस्ट जो कॉन्टेक्चुअल आधार पर लोग काम करते हैं उसको मैं दे देता हूँ। फिर भी आपके पास 600 सीट होते हैं। और ये BSSC का जो ये वैकेंसी है ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हर साल ये वैकेंसियाँ आती है। इस वैकेंसी पर बहुत लोग घात लगाए हुए बैठे हुए हैं। आपको यकीन भी नहीं होगा, आप सोच नहीं सकते हैं कि इस पर कितने लोग घात लगाए बैठे हुए हैं। ठीक है। वो तो जब तब आपको पता चलेगा जब आप एग्ज़ाम में देंगे, अच्छे से तैयारी करने के बाद भी जब आप पीछे हट जाएंगे, एक किक हो जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अरे बाप रे बाप, ऐसा लड़का भी है। तो एकदम आप ये मान लीजिए इसमें एकदम साइलेंट किलर टाइप का जो है ना लड़का इसमें एग्ज़ाम देगा। सारा आपको पता मैंने लिख के लाया हुआ है ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है। तो 600 पोस्ट इसमें है। ठीक है। तो मैं स्पेशल जीके आपका जो पता ही है ना कि आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 50 नंबर का जो जीके जीएस होता है, जिसमें मैं यहाँ पर 40 टारगेट करके यहाँ पर जो है बात करने वाला हूँ।
ठीक है। तो जो लोग बीएसओ की तैयारी कर रहे हैं, गारंटी नहीं है कि सबका हो ही जाएगा, ठीक है। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 600 लोग को ही होगा या 682 लोगों को ही होगा। बाद बाकी जो लोग छठे हैं या बच जाएंगे वो लोग यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे CGL 4 में, वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। और ये वीडियो CGL यदि अभी से पकड़ते हैं तो CGL 4 वालों के लिए मील का पत्थर हो जाएगा। जिस तरह से ये एक छत है, छत पे चढ़ने के लिए, ठीक है, ये गोलघर है पटना का, इस पर चढ़ने के लिए जब तक मैं पहला सीढ़ी चढ़ के दूसरा तीसरा नहीं आता हूँ तब तक मैं टॉप पे नहीं चढ़ता हूँ। ठीक उसी तरह यदि मैं अभी से तैयारी नहीं करूँगा तो एकदम से मैं ब्लास्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए ब्लास्ट करने के लिए आपको अभी से चीज़ों को देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मैथ के, रीजनिंग के, साइंस के, ये के सारे पूछे हुए। लेकिन मैं यहाँ पर टोटल और फाइनली बात करने वाला हूँ GK GS के 50 क्वेश्चन में, जिसमें मैं आपको 40 प्लस लाने की एकदम गारंटी देता हूँ। और GK ही आपका गेम चेंजिंग का काम करेगा, ठीक है। मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह ऐसी चीज़ है कि लिमिटेड चीज़ें होती है, ठीक है। ये इस पे आप चाहे तो अच्छे खासे पकड़ बना सकते हैं, लेकिन GK पे किसी का राज्य नहीं होता है, ठीक है ना, किसी का आधिपत्य नहीं होता है। एग्जामिनर चाहे तो ऐसे घुमाए कि आप 50 में 20 भी ना कर सके, 50 में या चाहे तो 40 भी कर सके, ठीक है। लेकिन इसके कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग पैमाने होते हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ा जाना चाहिए। उन्हीं सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। तो आपको इस बैच से टारगेट रहेगा कि 40 प्लस आपका आ जाएगा यदि आप मुझे फॉलो करते हैं। तो मैंने शायद 5-10 सेट भी करवाया, उस सेट के क्वेश्चंस को लेवल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। तो 150 में अभी मैंने पिछले कुछ दिन से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। मैंने बहुत सारे लोगों को टेस्ट देने के लिए कह रहा था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था ग्रुप में। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उस चीज़ को चेक कर रहा था। मैंने चेक किया तो उसमें मैंने पाया जो भी लड़के अभी वर्तमान में लड़के हैं जो CGL 4 के लिए फोकस्ड है या चाहे BSO के लिए फोकस्ड है, उस लड़कों में 110-115 का एवरेज जो है यहाँ पर मुझे मिल रहा है, ठीक है, अभी वर्तमान में। जबकि एग्ज़ाम अभी थोड़ी सी दूर है, ठीक है ना। एग्ज़ाम आपका कब होगा मैं अभी इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बता देंगे कि BSO का एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो मुझे 110 का स्कोर का भी टारगेट लड़का मिला है कि 110 लड़का ला सकता है, ठीक है। और उससे नीचे वाले भी हैं, लेकिन 110 आप एवरेज में मान के चले कि अपने ग्रुप का यदि 20 लड़का टेस्ट देता है, उसमें से 20 में से 10-12 का वही 110 के आसपास स्कोर रहता है। किसी किसी का 120 भी, 126 भी, 130 तक भी गया है, ठीक है। लेकिन चूँकि मैंने पहले ही बताया है कि ये ऐसा पोस्ट है जिस पे बहुत बड़े बड़े साइलेंट किलर लोग जो है ना घात लगाए बैठे हुए हैं। आपको अभी पता नहीं चलेगा, वो अभी अपने बांध से निकले नहीं, अपने बांध से निकलेंगे, अचानक से एक किक लगाएंगे और एक पोस्ट को खा जाएंगे, ठीक है। उस चीज़ को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो उसका टारगेट रहेगा 130। उसका क्या आपका खुद टारगेट रहना चाहिए 130 प्लस। 130 प्लस लाने के लिए आपको GS में हर हाल में 40 करना ही होगा। यदि आप 40 से जैसे नीचे खिसकते हैं आप सिलेक्शन से तो एकदम पीछे हट जाते हैं। और आज से जब इस BSO का सिलेक्शन हो जाएगा, लड़के इस पोस्ट पर नौकरी करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कितने टॉप मोस्ट पोस्ट है। आप अपने घर में, अपने ज़िला में नहीं, मतलब अपने बिहार तो अपना घर ही हो गया। 400 किलोमीटर के बिहार में यदि संडे सैटरडे को छुट्टी होता है तो आप हर संडे सैटरडे का शाम अपने घर पे बिता सकते हैं। जो चेन्नई में बैठे लोग और हम जैसे जो दूर में भी नौकरी वगैरह करते हैं उस सारे लोगों के लिए एक सपना बन जाता है कि भाई आप यहाँ आके नौकरी करो। समझ रहे हैं कि नहीं चीज़ों को। तो ये ऐसा पोस्ट है, इस पोस्ट की गरिमा अभी तो बहुत सारे लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जब इस पोस्ट पे जो लोग सेलेक्ट होकर जाएंगे तो फिर धीरे धीरे चीज़ें खुल के आएगी। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, इसको क्या बोले, शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन अभी बहुत सारे लोग देखे नहीं हैं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन पोस्ट है। तो इसमें जो मेरे हिसाब से ये जो 600 सीट में, इसमें कहीं ऐसा ना हो कि 600 में से 500 एकदम सेलेक्टेड लड़का ही लेके चला जाए, ठीक है। अभी निकला नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, भरपूर जोर पड़ रहा है, एकदम पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि वो लड़का बिहार गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हो सकता है कि SSC में जॉब कर रहा हो, रेलवे में जॉब कर रहा हो, ठीक है। या चाहे अदर स्टूडेंट के भी छात्र जो है इस पर देख के, चूँकि ऐसी वैकेंसी दूसरे राज्य में निकलते नहीं हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेवल 7 की नौकरी है और ऑफिसर वाली नौकरी है। या चाहे अभी जो अपडेटेड लड़के, नए लड़के तैयारी में घुसे हैं, उसका मैन थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि आपका मोबाइल हो या चाहे कुछ भी हो, 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G, जैसे 5G आया और तो 2G में 5G में बहुत डिफरेंस होता है, वैसी तरह कमिंग जनरेशन के जो लड़के हैं
तो ये सारे टाइप के लड़के यहाँ बैठेंगे और कट ऑफ को यहाँ से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो किसी के बात में यदि आप आके आपको लगता है कि नहीं मैं तो 100 ला के खुश हो रहा हूँ, तो एकदम आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं, ठीक है। उच्च विचार रखिए, उच्च सोच रखिए और उच्च कट ऑफ क्लियर करने की जो है मानसिकता रखिए, तभी कुछ लाइफ में होने जाने वाली है, ठीक है। कुर्सी भी क्या बोले उसको, क्या बोला जाता है, मतलब कुल मिला के बात यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है, ठीक है। मैं कोई शायर तो हूँ नहीं कि भाई बात को सजा को यहाँ पे बता दो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो इस टाइप के लड़के होंगे, जो लड़का पहले से सिलेक्टेड है या चाहे एसएससी रेलवे वगैरह में पहले से सिलेक्टेड है, तो इस लोग का साइकोलॉजी जो बेरोजगार लोग है उससे थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। वो लोग पढ़ते हैं, थोड़ा भी पढ़ते हैं ना, तो वो एकदम मैंड खोल के पढ़ते हैं, ठीक है। मैंड खोल के मतलब कि अच्छे से चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं, और इसी यही कारण है कि उसका बार बार रिजल्ट होने लगता है। पहले से एक लेवल उनका बना हुआ है। तो जो लोग अभी नए हैं या चाहे तैयारी कर रहे हैं बैठ के पटना वगैरह में जहाँ तहाँ भी, उनको इन लोग के साइकोलॉजिकल के साथ जो है साइकोलॉजी के साथ खेलना होगा। इनके सोच को समझकर, इनके सोच को मात देकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इनके भीड़ में से खुद को अलग करना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको जीके जीएस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ समझना होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो आपके जीके जीएस में पूछे जाते हैं, इस 50 में से जो है 30-50 का एक रूल मैंने बताया था बिहार SSCGL के ब्लूप्रिंट वाले में वीडियो में, कि किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उसमें 30% क्वेश्चन ईजी होते हैं, 50% क्वेश्चन मॉडरेट होते हैं और 20% क्वेश्चन हार्ड रखे जाते हैं। ये फार्मूला है क्वेश्चन बनाने का। जब एग्जामिनर या क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन को सेट करते हैं तो 50, 30 और 20 के रूल में ही बांटते हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से जो है 90% ऐसे जो 30% ईजी क्वेश्चन है इसको 90% स्टूडेंट बना लेते हैं, ठीक है। मॉडरेट जो क्वेश्चन है उसको 60% क्वेश्चन बना लेते हैं और हार्ड जो क्वेश्चन है मात्र 5 से 10% बना लेते हैं। तो कुल मिला के बाद ये जो 5 से 10% होते हैं और ये 20% जो हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं उसका स्कोरिंग ही 130 आता है। और ये यही लोग होते हैं, ठीक है। ये यही लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है या चाहे अपने अथक प्रयास से, अथक मेहनत से कभी थकते नहीं और मेहनत करते रहते हैं और 130 के अगल बगल में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिसको 75, 80, 90 आ रहा है, अभी भी भीड़ में है, कर रहा है और दोनों लड़का पढ़ रहा है। अब गलती से भी कहीं 10-15 नंबर वाले लड़के भी आ जाएंगे ग्रुप में तो वो तो मान के चलिए फुटबॉल की किक की तरह थोड़ा सा भी पुश कीजिएगा तो दूर हो जाएगा। 15, 20, 50 वाला भाई जिसका आ रहा है तो तुम लोग सपना मत देखो, दूसरा कोई दुकान कर लो। अब देखिए 80-90 वाले वीडियो 80-90 नंबर वाले बच्चे और 30 नंबर वाले बच्चे में डिफरेंस क्या होता है, उसका एक अच्छा खासा मैंने यहाँ पर चार्ट बना के लाया हुआ हूँ और आप इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। जिस लड़का 130 प्लस आता है और जिस लड़का का 80-90 आता है, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं। दोनों को एक ही हाथ होता, सॉरी 2 हाथ होता है, 2 पैर, एक नाक में 2 छेद, कुछ भी अंतर नहीं। उसको भी 24 घंटा मिलता है, उसको भी 24 घंटा मिलता है। मतलब इसी पृथ्वी पर कोई न कोई पुस्तक होगा, सब कुछ होगा, ये इसको भी वही पुस्तक मिलता होगा, उसी पुस्तक को बोला मिलता होगा, उसी को पढ़ाई करता होगा। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस अंतर है कहाँ पर? दोनों का IQ लेवल में भी अंतर नहीं है, किस्मत वगैरह में भी कोई अंतर। किस्मत को किसने देखा, IQ लेवल को किसने देखा? इस सब का कहीं कोई फेर नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी का IQ लेवल बहुत अच्छा है तो वो फोड़ ही देगा। अंतर होता है दोनों लड़के के सोच में, दोनों लड़के के आदत में, दोनों के अप्रोच में। किस तरह से क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं, किस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं, किस क्वेश्चन को पढ़ना है, किस क्वेश्चन को जो है छोड़ना है, कैसे तैयारी करना है, इन सारी चीज़ों को जो है आपको देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ लिस्ट लेकर आया हूँ। इस लिस्ट के हिसाब से आप खुद को देखिए कि आप कहाँ खड़े उतरते हैं और लास्ट में आपको मैं कंक्लूजन में बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टडी अप्रोच होता है ना, ये लूजर लोगों का जो 70-80 नंबर 50 नंबर बच्चे वाले, ये बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटजी के कहीं भी हो जाते हैं और हर रोज़ एक नया किताब को लेकर नया प्लान बनाते हैं। पर डे इसका नया प्लान होता है और प्लान फेल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो टॉपर होते हैं वो एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, सिलेबस को अनुसार, और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से पर डे अलग अलग टारगेट लेते हैं, पर डे अलग अलग स्ट्रेटजी लेते हैं। जैसे कि मैंने हिस्ट्री पढ़ा, उसका अलग अलग स्ट्रेटजी के आधार पर अपने चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना है। वो अपने आप को खुद में पहले डिसाइड कर लेता है कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है,
कितना पढ़ना है, रिवाइज कैसे करना है, कितने दिन पर रिवाइज करना है, ये सारे चीज़ उनके रूटीन का हिस्सा है। ठीक है ना। तो मतलब एक प्लानिंग के साथ टॉपर बच्चे पढ़ते हैं, जिसका परिणाम होता है कि उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बिल्डअप होता है। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब क्या होता है कि जनरल स्टूडेंट या लूजर लड़के 80 नंबर 90 नंबर वाले 50 नंबर वाले लड़के 2-3 दिन पूरा जोश में पढ़ेंगे, 4-5 दिन छोड़ देंगे, गैप कर देंगे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा कभी कभी इमोशनल होकर आंख बंद करके ठीक है भाई कुछ देर के बाद मेहनत करूंगा और अचानक से फोड़ ही दूंगा, इस टाइप का काम करता है। लेकिन जो टॉपर होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके घर में भोज हो, चाहे कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, अपने रूटीन को ब्रेक नहीं करते हैं। ठीक है ना। हर रोज़ पढ़ता है, थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, लेकिन हर रोज़ पढ़ता है। ठीक है। और गैप तो होने ही नहीं देता है। लेकिन यदि किसी इमरजेंसी वश गैप हो जाता है तो एक्स्ट्रा मेहनत करके उस गैप को पूर्ति करता है, और यही चीज़ें उसको डिफरेंस बनाता है एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है ना। कि जो लोग छोड़ देते हैं, ये लोग भीड़ से अलग होने के जो तरीके होते हैं, यही लोग होते हैं और यहीं से अलग होते हैं। उसका रिवीजन वाली बात पे ये क्या करता है, लूजर क्या करता है, एक बार पढ़ लेता है, ठीक है, उसके बाद खुद को 30 मार्क समझने लगता है। ठीक है, अब हर चीज़ें समझ में आने लगी, लेकिन उसको रिवीजन जल्दी नहीं करते हैं, अच्छे से चीज़ों को बार बार पढ़ते नहीं हैं। ठीक है। लेकिन टॉपर क्या करता है कि हर दिन चीज़ों को रिवाइज करता है, और एग्ज़ाम आने आने तक ईच एंड एवरीथिंग का क्रिस्टल क्लियर होता है। क्रिस्टल क्लियर करने का मतलब कि पानी के नीचे भी हर चीज़ साफ़ सुथरा दिखाई देना चाहिए। ठीक है। टॉपर का एक एक कंसेप्ट जो है ना एकदम क्लियर होता है। क्यों? क्योंकि वो हर दिन रिवीजन करता है, हर दिन पढ़ता है। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस को लेकर देखिए, ये क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ता है। जो जनरल लड़का है वो पढ़ता है, पढ़ते जाता है, चाहे बुक्स पढ़ता है या किसी का नोट्स पढ़ता है या चाहे किसी का टेस्ट सीरीज वगैरह पढ़ता है। लेकिन टॉपर क्या करता है, नोट्स और बुक्स तो पढ़ता ही है, लेकिन वो क्या कोशिश क्या करता है, कोशिश क्या काम करता है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाता है, जितना भी PVQ हो तो उसको बनाता है। इससे उसको क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट पे अच्छा खासा पकड़ हो जाता है। वो परीक्षा से पहले 50-100 टेस्ट लगा के जाता है या 200 टेस्ट लगा के जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट में उसको अच्छा खासा जो है बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। और एक्यूरेसी वगैरह उसे पहले से पता चल जाता है, जिसके कारण उसका ग्रेट कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और परीक्षा देने से पहले खुद को समझने लगता है कि मेरा क्या होने वाला है। मैंने काफ़ी पहले बताया था कि हर आदमी के हार्ट में एक न्यायाधीश छुपा होता है, बैठा हुआ है, जिसको हर चीज़ पता है, भले ही आदमी किसी को बोले या ना बोले, उसको पहले गवा देता है। यदि आप अच्छे से पढ़ोगे या अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके अंदर की आवाज़ अभी से आने लग जाएगा कि भाई एकदम सही रास्ता पे जा रहा है। ठीक है। माइंडसेट। अब देखिए, माइंडसेट बहुत बड़ा जो है ना रोल प्ले करता है। माइंडसेट को आप कैसे इसको समझाएं हम। माइंडसेट देखिए, ये लड़का जो होता है ना जनरल स्टूडेंट, ये कंपटीशन देख के एकदम घबरा जाता है, हार मान लेता है कि भाई 682 सीट है, 5 लाख सीट, 5 लाख लोग भरे होंगे, मेरा कैसे हो जाएगा। और वो पढ़ता भी है। ठीक है। आप लोग के साथ बैठ के पढ़ता भी है, लेकिन वो जानता है क्योंकि पढ़ाई कम करता है, सोचता ज़्यादा है, घबराता ज़्यादा है, और मन ही मन चूँकि पढ़ रहा है, एक संतोषजनक अच्छा खासा बहाना सोच लेता है। उसको पता है मेरा एग्ज़ाम में नहीं होगा। गांव में जवार में आप अपने किसी दोस्त को समझाने के लिए ऐसा बहाना बनाएगा, वो बहाना एकदम उस पर फिट बैठ जाएगा, उसके न आगे न पीछे कुछ बोल सकते हैं। ठीक है। और ये लोग इसी पढ़ते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम इसीलिए देते हैं कि सिर्फ इसको जो है ना, जो लूजर होते हैं कि भाई हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में पास कर जाए, हमें एक सरकारी नौकरी मिल जाए। ठीक है। और हमारे जीवन चलने लगे। वहीं दूसरे ओर देखिए, इसके सोच में कितना जो है कितना सोच में डिफरेंस है। ये लड़का जो टॉपर होता है, जो टॉपर बनने वाला लड़का होता है, जो अंतिम का 20% क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, हार्ड क्वेश्चन को, वो कंपटीशन देखकर खुद को मोटिवेट करता है। वो सोचता है कि यदि इस लड़के 682 में किसी का होगा तो उसके पास भी 2 हाथ पैर होगा, रूस अमेरिका जर्मनी से आकर तैयारी नहीं कर रहा होगा, हमारे बिहार की धरती से ही होगा, तो मेरा क्यों नहीं होगा। आखिर हम में ऐसी कमी क्या है। अपने कमी को खोजता है और उस कमी को दूर करता है। ठीक है। और वो रैंकर बनना चाहता है, वो एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं पढ़ता, उसको पता है कि मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊंगा, और जो उसका ड्रीम जॉब होता है, ड्रीम पोस्ट होता है, उस पोस्ट के लिए वो क्या करता है, तैयारी करता है। तो कंपटीशन तो यहीं से ये दोनों में आउट हो जाता है। एक सिर्फ पास करना चाहता है, एक उसको टॉप पोस्ट चाहिए। नहीं, हमें रसगुल्ला खाना है तो रसगुल्ला खाना ही है। एक बात और है कि डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस, जो हार्ड क्वेश्चंस वगैरह एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना, उस क्वेश्चंस को देख के लूजर बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले तो तैयारी करते समय उस क्वेश्चंस को बनाते नहीं हैं। एग्ज़ाम में या मॉक में उसको
उसको देख के छोड़ने का आदत लग जाता है और बार बार क्वेश्चन को छोड़ते जाता है। परिणाम ये होता है कि उसका मॉक में मान के चलिए कि 90 नंबर है, एग्ज़ाम तक भी टेस्ट दे रहा है, रोज़ एक टेस्ट भी दे रहा है, फिर वो उसका नंबर नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो खुद में इम्प्रूवमेंट ही नहीं कर रहा है। वही टॉपर क्या करता है कि हर रोज़ जितने भी टफ क्वेश्चंस उसके लिस्ट बना के उस टाइप के कंसेप्ट को क्लियर करके हर तरह से तैयार रहता है, चाहे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो या हार्ड हो या इजी हो, ठीक है, तैयार करता है। और एग्जामिनेशन हॉल में भी उसका हाल इन लोगों के हाल से बहुत अच्छा रहता है, ठीक। अच्छा, मान के चलिए आप टेस्ट देते हैं या चाहे परीक्षा में फेल वगैरह हो जाता है तो मन करता है कि ठीक है भाई, इसका मन करता है कि पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक है, या चाहे पढ़ाई भी करता है तो जब मन करता है, मनमौजी होता है ना कि ठीक है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा टीवी देख लेते हैं, नहीं आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, मतलब कि कंसिस्टेंसी वगैरह नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसका परिणाम है कि फेल हो जाता है। लेकिन टॉपर का क्या है कि जब वो फेल होता है तो अपने फेल होने से, अपने असफलता से खुद को फीडबैक लेता है कि आखिर कमी कहाँ रह गई है, उस कमी को दूर करता है, फिर कमी को धीरे धीरे दूर करते खुद वो एक ठोस आदमी बन जाता है और काम को अंजाम देने में एकदम जो है सो तैयार हो जाता है। चाहे इसका मन करे या ना करे, रूटीन उसका फॉलो होना चाहिए, रूटीन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये ब्रेक नहीं होने देता है रूटीन को। इसका परिणाम ये है कि ये हमेशा से मजबूत होते हैं और चीज़ों को हो जाते हैं। अब देखिए, जो लड़का थोड़ा सा कमज़ोर होता है ना, वो क्या करता है कि हर चीज़ दूसरे से कंपेयर करता है, चाहे वो दूसरे का स्पीड हो, दूसरे का स्कोर हो, दूसरे किस कोचिंग में पढ़ रहा है, किस नोट्स को पढ़ रहा है, किस बुक को पढ़ रहा है, दूसरे का तैयारी क्या, उससे देख के खुद को सबसे पहले तो डिमोटिवेट करता है, घबरा जाता है, ठीक है। वही जो टॉपर होते हैं, जो लड़के नौकरी करने के लिए एकदम तत्पर होते हैं, वो दूसरे से कंपेयर करता ही नहीं है, ठीक है। वो करता क्या है, वो मान के चलिए आज जो तैयारी कर रहा है वो कल से आज को खुद को बेहतर बनाता है। मतलब कि एक एक चीज़ को धीरे धीरे, जो कमी है उस कमी को सुधारते हुए आज बेहतर कर दिया, कल थोड़ा सा बेहतर कर दिया, धीरे धीरे नहीं बोलता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। वही चीज़ करते करते ये एकदम से इनकी तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी हो जाती है। अंतिम बात, जब परीक्षा में क्वेश्चंस टफ आ जाते हैं, जो कि पहले से किसी को पता होता नहीं है, तो ये जो जनरल स्टूडेंट होते हैं एकदम से पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, पैनिक हो जाते हैं। और जब उसको क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ऐसे में क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर ये जो लड़का टॉपर होते हैं वो एकदम शांत रहता है, उसको पता है, चूँकि उन्होंने सैकड़ों टेस्ट दिए हुए, उसका ऐसा बिल्डअप हो गया है ना कि उसको पता है कि ये जो टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा। ऐसे में किया जाता है और टॉपर करते क्या है, सबसे पहले हल्के क्वेश्चंस को बनाता है और अंतिम में जो टफ क्वेश्चन होता है उसको आसान से बनाते हैं। आप टेस्ट भी दे रहे होंगे तो आपको कई बार ऐसा लगा कि ठीक है इस क्वेश्चन को अभी रहने देते हैं, जब आप लास्ट में बनाने जाएंगे तो क्वेश्चन बन जाता है और वो क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर है कि ये जो जनरल स्टूडेंट है ना, ये 1 घंटा पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत फोड़ लिया, फिर रेस्ट करता है, फिर मोबाइल में समय देता है, इंस्टाग्राम वगैरह देखता है। और ये लड़का ऐसा कुछ भी नहीं करता है, ठीक है। ये अपने रूटीन को फॉलो करता है, रूटीन में उसमें किसी तरह का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। अब आपको क्या करना है, अब आप देखे होंगे ना इस चीज़ को, तो आपको एक एक चीज़ पता चल गया होगा और आप खुद को आप समझ गए होंगे अभी तक कि आप लूज़र हैं या चाहे आप विनर है, या इन दोनों के बीच के कड़ी में है, या चाहे आप लूजरिटी को छोड़ के टॉपर बनने की ओर जा रहे हैं, ठीक है। ये सारे आदत यदि आप में हैं तो निश्चित आप एक दिन सफल हो जाएंगे और सफलता आपकी कदम चूमेगी। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इस चीज़ें से थोड़ा सा हट के कि जो दोनों में टॉपर है, टॉपर इसीलिए टॉपर है, वो अपना आदत जो है ना, आदत बाकी की आदत से जो उनका आदत एकदम से हट के है, ठीक है। तो अपना आदत सुधारिए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद ऑलरेडी सही हो जाएगी। और रही बात बैच की, तो बैच की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जीएस में गेम चेंजर है और आपको जो है अंतिम पड़ाव तक जीएस ही पहुँचाने का काम करेगी, ठीक है, क्योंकि जीएस की कोई निश्चितता नहीं होती है। ऐसे में मेरे द्वारा खुद डिजाइन किया गया एक बैच लाया गया है, ठीक है। बैच आप देख ही रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस बैच में मैं क्या क्या करने वाला हूँ ये सारा चीज़ आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो ये बैच स्टार्ट हो जाएगा 15 सितंबर से, ठीक है ना। ये बैच नहीं है, रिवीजन बैच है ये, ठीक है।
इस बैच पे पर डे आपको जो है ना, जब तक आपका एग्ज़ाम, अच्छा BSO का एग्ज़ाम का डेट मैं बता रहा हूँ। आज जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो डेट है 5 सितंबर, ठीक है। तो अभी तक आपका कोई एग्ज़ाम डेट नहीं है। BSO का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से अब जो है चाहे तो दिसंबर में होगा, नहीं तो जनवरी में होगा, ठीक है। दिसंबर जनवरी, तो अभी से जोड़ लीजिए, पूरा सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है, नवंबर, मतलब 4 महीना टोटल आपको इसमें 100 टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। संडे को टेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाद बाकी एक सप्ताह में 6 टेस्ट मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 100 टेस्ट मिल जाएगा। अब ये टेस्ट कहाँ का होगा साहब? ये रेडीमेड टेस्ट होगा, ये मेरे द्वारा बनाया गया नहीं होगा। ये अपने बिहार के किसी न किसी प्रोमिनेंट जो प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान है उसके टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे, एकदम लेटेस्ट सॉल्यूशन प्लस लेटेस्ट करंट अफेयर के एडिटिंग के साथ, ठीक है। चाहे आप जो भी कोचिंग वगैरह देख रहे हैं उसका मतलब कि सारा का सारा मैं टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा। टोटल 100 टेस्ट, 100 प्लस टेस्ट, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा इसमें एक एक टेस्ट रोज़ डाला जाएगा, ठीक। वो भी उसमें सॉल्यूशन के साथ डाला जाएगा। दूसरा कि जितने भी बिहार SSC के एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, फील्ड असिस्टेंट वगैरह हुआ, चाहे BPSC का एग्ज़ाम हुआ है, 68वीं BPSC, मतलब कि 44वीं BPSC से लेके 71वीं BPSC तक का सारा, अभी तो 71वीं हुई नहीं है, सारा आपको इसमें PYQ, उसके बाद बिहार दरोगा का PYQ, मतलब इन तीनों एग्ज़ामों का PYQ आपको यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि टॉपिक वाइज या चाहे चैप्टर वाइज, मतलब कि एक अच्छा कंपाइलेशन यहाँ से आपको हो जाएगा, ठीक। अच्छा, सोमवार से लेके शुक्रवार तक, मतलब कि डेली 50, अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन का सेट दे रहा था, अब मैं क्या करूँगा कि 50 क्वेश्चंस का सेट पर डे आपको मिलेगा, ठीक है। शनिवार रविवार को 9 मिलेगा, बाद बाकी 50 क्वेश्चन का सेट पर डे मिलेगा, ठीक है। इस टेस्ट का PDF आपको पहले दे दिया जाएगा ग्रुप में, उसको आप बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन आपको अपने YouTube चैनल द करियर प्लानर पर मिल जाएगा। और रही बात कहने की कि इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन आप जाके खुद ब खुद चेक कर लेना कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, ठीक है, आपको पता चल जाएगा, ठीक। और अच्छा, इसमें जो ये 50 क्वेश्चन रहेगा ना, इस 50 क्वेश्चन में यहाँ से जैसे अभी मैंने बताया था कि बिहार SSC BPSC BPSC SI का जो है, मतलब इन्हीं सबसे क्वेश्चन को मैं ऐसा क्वेश्चन सेट करूँगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में डालूंगा कि आपका यहाँ से रिवीजन हो जाए, आप इतना चीज़ों को बार बार पढ़ लें कि आपको यहाँ पर रियल क्वेश्चंस जैसे अनुभव यहाँ पर आने लगे, ठीक है। जब इस 50 क्वेश्चंस को सेट आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, इसका PDF वगैरह सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद GK GS का जो रिवीजन के लिए, चूँकि ये GS रिलेटेड बैच है तो इतना सही करने से नहीं होगा, ठीक है। इसको रिवीजन के लिए मैंने एक अलग टेक्निक अपनाई है जो ग्रुप में बताऊँगा मैं। पर डे इसमें से एक टॉपिक हम लोग यहाँ से रटेंगे, और कैसे रटेंगे ये मैं वही बात करूँगा, ठीक है। सारा का सारा बात यहाँ पर नहीं है। तो अब बात आती है कि भाई ठीक है, ये बैच है तो बैच का कुछ ना कुछ तो चार्जेज वगैरह होंगे, तो एकदम है जी। आज है 5 सितंबर, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको कितनी चीज़ें मिल रही है, 100 टेस्ट मिल रहे हैं, उसके बाद जितने क्वेश्चंस हैं सबका आपका एकदम प्रॉपर वे में आपका PYQ मिल जाएगा, 50 क्वेश्चन का पर डे सेट मिल जाएगा, ठीक है, उसका PDF मिल जाएगा। और बाद बाकी सबसे बड़ी बात, मेरा पर्सनल गाइडेंस, मैं आपसे डायरेक्ट पर्सनल टच में रहूँगा। किसी भी लड़का को कोई भी दिक्कत होती है, उसको स्कोरिंग क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, इन सारी चीज़ों का मैं यहाँ पर निदान करूँगा, मैं आपके साथ कीप टच में रहूँगा। आपको पता ही होगा इस समय का थोड़ा सा दिक्कत होता है, और इस संसार में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जब आप सांस लेते हैं जिंदा रहने के लिए, उस सांस को लेने से पहले आपको सांस छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्ञान है, ज्ञान लेने के लिए, नौकरी लेने के लिए एक छोटी सी रकम आपको यहाँ पर पेमेंट करनी ही होगी, ठीक है। नहीं तो किसी टेबल पर किसी कागज़ को रख देंगे, अचानक से हवा का झोंका आएगा, उस पर वज़न नहीं रहेगा, पेपर उड़ जाता है। वही बात यहाँ पे भी हो जाता है कि आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होगी, लेकिन चूँकि आज 5 सितंबर है तो 149 रुपया पेमेंट नहीं करके आपको सिर्फ़ और सिर्फ 99 रुपीज़ का पेमेंट करके इस बैच को ज्वाइन करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं इस ग्रुप में डालकर, और रिज़ल्ट के नज़दीक पहुंच सकते हैं।
जीके जीएस में मैं आपसे वादा करवाता हूँ, यदि आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं तो 40 प्लस आपका कोई नहीं काटेगा, ठीक है ना। ये मेरा वादा रहेगा, 40 कोई नहीं काटेगा। मैं यहाँ जितना ओपन होकर बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है। आप पैसा दिए रहेंगे, पर्सनल टच में रहेंगे तो आप यहाँ से खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पर इसको स्कैन कर लीजिए, यहाँ पेमेंट कर दीजिए और इसको स्कैन करके इस पेमेंट जो भी पेमेंट किएंगे अपना नाम और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट वो भेज दीजिए, ठीक है। हमें मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पर, आपको मैं ग्रुप का लिंक डाल दूंगा। आप यहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा और 15 सितंबर से, ठीक है, बैच आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। 15 सितंबर से लगातार बैच चालू होगा और आपका एग्ज़ाम जनवरी में है, ठीक है। जो लोग CGL 4 की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत ही ये बेहतरीन मील का पत्थर साबित होने वाला है। और चूँकि ये जीके जीएस ही है, मैं मैथ्स के एक हमारे मित्र हैं, ठीक है, उनका नाम है राजीव रंजन प्रसाद, ठीक है। वो कई बार SSC में 200 में 200 प्लस जो है ना वो स्कोरिंग किए हुए, कई बार उनका भले ही रिजल्ट नहीं हुआ है, कहीं नौकरी नहीं लगी है, लेकिन मैथमेटिक्स ये मतलब कि आप लोग को अच्छा करवाएंगे, ठीक है। कई बार मतलब कि 90, 197, 98, 195 जब 200 का एग्ज़ाम होता था ना मेंस वगैरह का, उसका मतलब मैंने कई बार खुद देखा है। तो यहाँ पर उनके द्वारा आप लोग को मैथ भी बताई जाएगी। तो मैथ में भी जो है ना वो 51 रुपीज़ का चार्ज रखे हुए थे, लेकिन उनका जो है ना मात्र जो है 31 रुपीज़ का चार्ज आपको ऑल अर्थमेटिक जो यहाँ पर ये करवा देंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के लिए भी आपको यदि करना होगा तो आप यहाँ पर डाल के इसकी पेमेंट करके यहाँ डाल के नीचे में लिख देना है आपको मैथमेटिक्स करना है, ठीक है। आपको पूरा का पूरा चैप्टर वाइज एकदम कंसेप्ट क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है, एक A to Z मैथमेटिक्स का, ठीक। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। तो जुड़िए हमसे और क्या बोले, जुड़िए हमसे बेहतर कल के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू।